भारत में आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी चीन की सरपरस्ती हासिल है, लेकिन अब आतंक की आग चीन तक पहुंचने वाली है और सुलगाया जा रहा है इसको सीरिया से। सीरिया के उइगर आतंकियों ने चीन पर हमला करने की धमकी दी। यह आतंकी उइगर संगठन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के हैं। जब हयात तहरीर अल शाम ने बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट किया तो जुलानी की सीरिया में बशर अल असद के तख्ता पलट ने मिडिल ईस्ट के एक हिस्से में सामरिक समीकरणों को बदल दिया। इजराइल और तुर्की जैसे देश सीरियाई गृह युद्ध के बीच अपने हितों को धार दे रहे हैं, लेकिन चीन ने कभी सोचा नहीं होगा कि सीरिया का गृह युद्ध बीजिंग के लिए बारूदी धमकी लेकर आए। उइगर गुट चीन पर कब्जे की धमकी क्यों दे रहे हैं? इस सवाल का एक जवाब कि चीन में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार। उइगर मुसलमान चीन के शिनजियांग प्रांत में रहते हैं। सालों से चीन उइगर मुसलमानों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मिटा रहा है। उइगर मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, उनकी शादियां हान समुदाय में की जा रही हैं। हजारों उइगर मुसलमान चीन के टॉर्चर कैंप्स में हैं। सीरिया के युद्ध ने उइगर हथियारबंद गुटों को एक साथ ला दिया। एक तरफ है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जिसकी जड़ें अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों में। दूसरी तरफ है तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी, जो मध्य एशिया और पूर्वी मध्य एशिया से ऑपरेट करती है। सीरिया के युद्ध में दोनों हथियारबंद मिलिशिया एक साथ आए और इनकी ताकत में इजाफा हुआ। सीरिया में उइगर आतंकी और हयात तहरीर अल शाम के बीच रिश्ते अचानक नहीं बढ़े। साल 2017 में तकरीबन 5000 उइगर आतंकी सीरिया में थे, जिनकी तादाद अब 8000 तक बताई जाती है। बहुत मुमकिन है कि सीरिया और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में आतंकी चीनी प्रोजेक्ट्स को निशाना बना। सीरिया में चीन का बड़ा पावर प्रोजेक्ट है। साथ ही चीन ने सीरिया की कुछ तेल कंपनी में निवेश किया। इसी साल अप्रैल के महीने में चीन ने इराक में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया। लेबनान में चीन बंदरगाह और टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और लीबिया में चीन गैस प्लांट की तरफ बढ़ रहा है। और इसी वजह से उइगर हथियारबंद गुट बीजिंग के लिए परेशानी बन सकते हैं। चीन का बीआरआई पहले ही धीमी गति से चल रहा है, चीन को नुकसान हो रहा है और अगर चीन के प्रोजेक्ट्स पर हमले होने शुरू हुए तो मिडिल ईस्ट में चीन का आर्थिक समीकरण बुरी तरीके से चरमरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।